ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि दुर्रे नायाब और जुनैद की शादी हो जाएगी। ये शादी कैसे होगी? जुनैद दुर्रे नायाब के पास आता है और कहता है कि दुर्रे नायाब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दुर्रे नायाब कहती है कि जुनैद, आपका यहाँ पे आना नहीं बनता था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लोग हम पे बहुत शक करते हैं और ज़ावियार ने मुझ पे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा के मुझे तलाक दे दी। अब फिर आप यहाँ पे आ गए हैं, अगर कोई आपको देख लेगा तो क्या सोचेगा? खैर, जुनैद कहता है कि अब जो कोई सोचता है सोचने दें, क्योंकि मैं अब यहाँ आपसे शादी की बात करने आया हूँ। दुर्रे नायाब कहती है कि आपका दिमाग तो ठीक है और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। खैर, ये बात जब कर रही होती है तो दुर्रे नायाब की भाभी इसी दौरान आ जाती है। वो दुर्रे नायाब को जुनैद के साथ देख लेती है। वो जब दुर्रे नायाब को जुनैद के साथ देखती है तो दुर्रे नायाब को जुनैद के साथ धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है। दुर्रे नायाब बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि भाभी, मेरी बात तो सुन लें। जुनैद यहाँ पे कोई गलत बात करने नहीं बल्कि मुझसे शादी का कहने आया है। वो साफ साफ बात बता भी देती है, लेकिन फिर भी दुर्रे नायाब की भाभी धक्के देके उसको निकाल देती है। फिर दुर्रे नायाब बेचारी तनहा रह जाती है और जुनैद कहता है कि मेरे दोस्त का घर मैंने किराए पे लिया हुआ है, आप मेरे साथ वहाँ चलें, क्योंकि मैं आपको तनहा नहीं छोड़ सकता। इस दौरान दुर्रे नायाब को ज़ावियार बहुत शिद्दत से याद आएगा कि अगर ज़ावियार होता तो आज उसको धक्के देके बाहर ना निकालता कोई, बल्कि वो अपने घर में ही रहती। दुर्रे नायाब कहेगी कि ज़ावियार ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जुनैद, मैं बहुत मासूम सीधी सादी सी लड़की हूँ। ये बात ज़ावियार अच्छे से जानते थे, मगर फिर भी उन्होंने तानिया की बातों में आके मुझे तलाक दे दी। जुनैद कहता है कि देखें, ये सारा खेल तानिया के ही रचाया हुआ है, क्योंकि तानिया ने मुझसे भी तलाक ली थी, इसलिए उसने आपको भी तलाक दिलवा दी। अब हम भी तानिया के मुंह पे जोरदार तमाचा मारेंगे शादी करके। ये बात सुनते ही दुर्रे नायाब कहती है कि मैं ज़ावियार की सारी बातें कैसे सच कर दूं? अगर मैंने शादी कर ली तो ज़ावियार समझ जाएगा कि मेरा आपके साथ चक्कर चल रहा था। दुर्रे नायाब की दादी भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। दुर्रे नायाब की दादी भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, जैसा कि आप सबको पता है। अब दुर्रे नायाब का कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए जुनैद उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है। पहले वो कहता है कि मैं आपको वक्त देता हूँ कि आप अच्छी तरह सोच लें कि आपने मुझसे शादी करनी है या नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जबरदस्ती से कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। दुर्रे नायाब कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद, और जबरदस्ती मैं भी किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दुर्रे नायाब पहले सोचती है कि वो यहाँ से भाग जाए और जुनैद के एहसान तले ना आए। फिर वो सोचती है कि वो भागकर कहाँ जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, बस जुनैद ही इसका आखिरी सहारा बचा है। अगर उसने जुनैद के दोस्त का घर भी छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी? खैर, आखिर 2-3 दिन सोचने के बाद वो जुनैद को कहती है कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा और ज़ावियार ने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके बाद मैं कभी भी ज़ावियार की तरफ नहीं जा सकती, और वैसे भी उसने मुझे तलाक दे दी थी। ये बात सुनते साथ ही जुनैद खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। तो कुछ ज़ावियार भाई ने आपके साथ किया है मैं सब कुछ जानता हूँ, आप जैसी मासूम और सीधी सादी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मगर ज़ावियार भाई ने तानिया की बातों में आके आपको तलाक दे दी और घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ तानिया को लगता है कि ज़ावियार उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए तानिया ने ज़ावियार से कहा है कि ज़ावियार देखो, अब काफ़ी अरसा गुजर चुका है दुर्रे नायाब को तलाक दिए हुए, अब तुम क्या सोचते हो कि किससे शादी करोगे? ज़ावियार कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि जब से दुर्रे नायाब ने मुझे धोखा दिया है जुनैद की खातिर, तब से मेरा दिल कहता है कि मैं अब किसी भी लड़की पे एतबार नहीं करूँगा। जब मैं उसे तलाक देने गया था तो वहाँ पे जुनैद भी मौजूद था, मुझे समझ ही नहीं आई कि उसने उसको वहाँ क्यों बुलाया हुआ था। शायद जुनैद वहाँ पे रोज ही जाता होगा, मैं वहाँ पे चला गया इसलिए मैंने उसको वहाँ देख लिया। ये बात सुनते साथ ही तानिया उसको कहती है कि ज़ावियार देखो, अब कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का, अब तुम दुर्रे नायाब को तलाक दे चुके हो और अब उसकी यादों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर होगा कि तुम किसी और से शादी कर लो, और उससे शादी कर लो जो तुमसे मोहब्बत करती हो। ये बात सुनकर ज़ावियार कहता है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो मुझसे मोहब्बत करती हो। तानिया कहती है कि ज़ावियार, तुम्हें अभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? ज़ावियार कहता है कि तानिया, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता और आज के बाद ऐसी कोई भी बात मुझसे ना करना। और बातों ही बातों में तानिया को बहुत जलील करता है। फिर तानिया रोती है और पछताती है कि जुनैद तो इतना अच्छा लड़का था, मगर मैंने ज़ावियार के चक्करों में उसे खो दिया और उससे तलाक ले ली।
اب زاویار مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ تانیہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تانیہ سوچتی ہے کہ وہ جنید سے جا کے معافی مانگ لے، لیکن پھر اس کو یاد آتا ہے کہ معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنید اس کو طلاق دے چکا ہے اور اب دوبارہ ان کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے تانیہ فون کرتی ہے زاویار کو اور کہتی ہے کہ زاویار، میں نے تمہاری خاطر بہت کچھ کیا، لیکن تم نے مجھے یہ اپنانے سے انکار کر دیا ہے۔ زاویار آفس ہوتا ہے اور تانیہ سے کہتا ہے کہ تانیہ، ابھی میں بہت مصروف ہوں، مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کرو، میں تمہیں بتا چکا ہوں جو میں چاہتا تھا، اور اب دوبارہ تمہارا فون مجھے نہ آئے، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔